रावण की सबसे बड़ी भूल तब हुई जब उसने महर्षि अगस्त्य के शिष्य और क्षत्रिय प्रतापी राजा अनरण्यन का वध किया। मरते समय अनरण्य ने शाप दिया, हे रावण, मेरी वंशावली से उत्पन्न एक मनुष्य ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने उस शाप को हंसी में टाल दिया, परंतु काल चुपचाप अपनी चाल चलता रहा। उसी वंश से जन्म हुआ राजा दशरथन का और फिर श्री राम बोन का। राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन इस रूप में वे मर्यादा, त्याग और धर्म के प्रतीक बनकर आए थे। उधर रावण का जीवन विलास में डूबा जा रहा था। वह अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को प्रशिक्षित कर रहा था, जिसने इंद्र को हराया था। रावण की बहन शूर्पणखा, जो अब तक निर्बाध लंका में जीवन बिता रही थी, एक दिन पंचवटी के पास गई। वहां उसने देखा एक तेजस्वी राजकुमार और उसकी रूपवती पत्नी सीता। शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई, परंतु राम ने विनम्रता से कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी के प्रति मेरी निष्ठा है। अपमानित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर भी अधिकार जताया, परंतु लक्ष्मण ने हंसते हुए उसे तिरस्कृत कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित और लहूलुहान शूर्पणखा भागकर लंका पहुंची और रावण से प्रतिशोध की मांग की। रावण का अहंकार फिर जागा। जिस स्त्री के लिए मेरी बहन का अपमान हुआ, वह कौन है? जब उसने सुना कि वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि महाराज जनक की पुत्री सीता है, जो रूप, शील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, तो रावण ने अपने मन में उसे पा लेने की कामना पाल ली। अब उसका उद्देश्य बहन का प्रतिशोध नहीं, बल्कि हम सीता को हरण करना मन बन गया। रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वह मृग का रूप धारण कर सीता को मोह में डाल दे। मारीच ने समझाया, हे रावण, यह कार्य तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। परंतु रावण ने उसकी एक न सुनी। मारीच स्वर्ण मृग बना। सीता ने उसे देखकर राम से अनुरोध किया, उस मृग को पकड़ लाइए, मैं उसे अपने उपवन में रखूंगी। राम मृग का पीछा करने गए। मारीच ने मरते हुए लक्ष्मण पुकारा। सीता घबरा गई और लक्ष्मण से राम के पीछे जाने को कहा। लक्ष्मण ने रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा और कहा, इसे पार मत करना। राम लक्ष्मण दोनों वन में थे और तभी रावण साधु का वेश धारण कर वहां पहुंचा। रावण साधु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगने लगा। सीता ने कहा, भद्र, कृपया लक्ष्मण रेखा के भीतर आइए। परंतु रावण ने कहा, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, क्या मुझे दान देने में भी संकोच? सीता ने जैसे ही रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। उसके 10 मुख भयंकर गर्जना करने लगे। रावण ने सीता का अपहरण किया। वह आकाश मार्ग से उड़कर जा रहा था। रास्ते में जटायु ने रोकने का प्रयास किया। हे दशमुख, स्त्री हरण अधर्म है, लौट जाओ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह धरती पर गिर पड़ा। सीता विलाप करती रही, पर रावण न रुका। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने प्रेम पूर्वक कहा, देवी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम रावण की रानी बनो। परंतु सीता ने उसकी ओर देखना भी अपमान समझा। मैं श्री राम की पत्नी हूं, तुमने मेरा हरण कर अधर्म किया है। रावण चिढ़ गया, पर जबरदस्ती न की। उधर राम लौटे, सीता को न देखकर विकल हो उठे। जटायु ने अंतिम श्वासों में रावण का नाम लिया। राम समझ गए, अब युद्ध होगा। राम ने वानर राज सुग्रीव से मैत्री की और हनुमान को अपना दूत बनाकर लंका की ओर भेजा। हनुमान ने समुद्र लांघा। हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु आपको शीघ्र मुक्त करेंगे। हनुमान ने लंका जलाई और रावण को संदेश दिया, राम स्वयं आ रहे हैं, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। पर रावण का घमंड अब भी अडिग था। राम ने समुद्र से मार्ग मांगा, पर जब वह न माना तो राम ने अपना धनुष उठाया। तब समुद्र ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, नल और नील से पुल बनवाइए। सेतु बंद हुआ और विशाल वानर सेना लंका पहुंची। रावण ने पहली बार महसूस किया, अब संकट सामने है। राम ने शांति का प्रस्ताव भेजा, सीता को लौटा दो, युद्ध टालो। विभीषण ने भी समझाया, भैया, धर्म का साथ दो। पर रावण ने उसे लात मार दी, जो राम का मित्र है वह मेरा शत्रु है। विभीषण राम की शरण में चला गया। लंका में रणभेरी बज उठी। राम की सेना ने मोर्चा संभाला और रावण ने अपने सेनापतियों को आदेश दिए। पहले दिन अक्षय कुमार, रावण का पुत्र,
युद्ध भूमि में आया। वह वीरता से लड़ा, पर हनुमान के प्रहार से मारा गया। रावण को क्रोध और शोक दोनों हुआ। रावण ने अब अपने भाई कुंभकर्ण मन को जगाया। कुंभकर्ण विशाल था और भूख से व्याकुल। उसने पहले पेट भरा, फिर युद्ध भूमि में उतरा। वह वानर सेना को रौंदता चला गया, पर अंत में राम के तीरों से वह भी गिर पड़ा। रावण की आंखों में आंसू आ गए। अब रावण ने उस मेघनाद हाथ को भेजा। मेघनाद मायावी था और उसका अस्त्र अदृश्य होकर वार करता था। उसने लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। गरुड़ के आने पर वह बंधन टूटा। फिर लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने हुए। तीव्र युद्ध हुआ और लक्ष्मण ने उसे मार डाला। रावण अब अकेला था। उसने अपने राजकुल की ओर देखा। सब वीर मारे जा चुके थे, फिर भी उसके भीतर अहंकार जीवित था। मैं लंकेश रावण हूं। राम साधारण मानव नहीं, पर मैं भी असाधारण हूं। उसने अंतिम बार युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। राम और रावण आमने सामने थे। दशमुख रावण के हाथों में शक्ति थी, पर राम के हाथों में धर्म। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर कटते, पर पुनः उग आते। विभीषण ने कहा, प्रभु, उसके नाभि में अमृत है। राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। राम का ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में जा धंसा। रावण धरती पर गिरा, धूल में लिपटा हुआ, पर एक शांत मुस्कान ली। उसका अंत हो चुका था। लंका की स्त्रियां विलाप करने लगीं। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम ने सीता को पुनः सम्मान के साथ स्वीकार किया। रावण मरा नहीं, वह इतिहास में जीवित रह गया। एक विद्वान, एक शिव भक्त, परंतु अहंकार ने उसे पतन की ओर ले गया। राम ने उसके अंतिम संस्कार का आदेश स्वयं दिया। वह एक महान शत्रु था, पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी। यही थी रावण की पूर्ण कथा। जन्म से मृत्यु तक, ज्ञान से अहंकार तक।